जैसे जैसे आप इस बिजनेस में मोमेंटम बिल्ड करना शुरू करेंगे, आप एक इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे विच वी कॉल द स्नोबॉल इफेक्ट। अब ये स्नोबॉल क्या होती है? बचपन में टॉम एंड जेरी देखा था आपने? तो आपने देखा होगा एक छोटा सा छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ के ऊपर से गिराते हैं और जैसे जैसे नीचे नीचे आता है वो बड़ा 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 होता जाता है। सेम आपके साथ होने वाला है। अब वो आपके साथ कैसे होगा? वो दो तरीके से होगा। पहले होगा पर्सनल लेवल पे स्नोबॉल इफेक्ट। पर्सनल लेवल पे आप कैसे डेवलप होगे, कैसे आपकी चीजें बढ़ेंगी, पहली चीज तो होगी वो। और दूसरी तरीके से जो स्नोबॉल इफेक्ट आएगा वो आएगा पूरी टीम के अंदर। आपकी टीम उस स्नोबॉल के हिसाब से बढ़ती रहेगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप पर्सनल लेवल पे वो स्नोबॉल इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे आपकी लाइफ में वो स्नोबॉल इफेक्ट आ सकता है। आपके पर्सनल लेवल पे आप वो स्नोबॉल इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले हो। आप एक चीज जरा ध्यान से समझो, हम सब एक जैसे पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं हम में से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने होते, हम सब रो रहे होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। पर क्यों कुछ लोग लेजेंड्स बन जाते हैं, कुछ लोग अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाते हैं और ज्यादातर लोग वो मीडियोकर लाइफ जीते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में। क्या डिफरेंस होता है? वैसे वो डिफरेंस यहाँ पे मेंशन्ड है, चॉइसेस। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कोई ना कोई चॉइस ले रहे हो। अभी इस वीडियो को देखने की चॉइस आपकी एक चॉइस है, इसे ना देख के बंद करके कुछ और देखना ये भी आपकी चॉइस है। आप इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हो, सबकॉन्शियसली बहुत सारे डिसीजंस चल रहे हैं, पर कॉन्शियसली जो आप डिसीजंस लेते रहते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपके लिए डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। हो सकता है आपकी चॉइसेस अगर ठीक हो तो आप एक जेकब बना दो, आप एक स्नोबॉल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दो। और अगर आपकी चॉइसेस गलत है, ओवर द कॉन्टिन्यूसली अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी चॉइसेस गलत है तो कॉन्टिन्यूसली आप नीचे चले जाओगे, आपका ग्राफ जेकब का अपोजिट बन जाएगा। सो आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि स्नोबॉल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए पर्सनल लेवल पे आपको अपनी चॉइसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप सक्सेस का यही है कि हमें जो चॉइसेस लेनी है एवरी सिंगल डे वो बेहतर हो जाए। इंप्रूवमेंट भी उसी से आएगी, कामयाबी भी उसी से मिलेगी इफ यू विल टेक राइट चॉइसेस। सो आपके पास जब ऑप्शंस हैं आप क्या चूज करने वाले हो। सो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, 3 ऐसे दोस्तों की जिन्होंने एक साथ नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, पर उन तीनों की लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या हुआ उनके साथ, क्या चॉइसेस ली उन्होंने और उनसे क्या रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस करे, वो हम स्टोरी में जानने वाले हैं। सो 3 फ्रेंड्स होते हैं, अमर, अकबर, एंथनी। अब इन तीनों के लाइफ में क्या होता है उसे समझते हैं। तीनों एक ही दिन, एक ही साथ, एक ही जगह, एक ही कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तीनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी है। अब अकबर और अमर और एंथनी ये तीनों अलग अलग क्या डिसीजंस लेते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है अमर की। अमर क्या बोलता है कि अब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार शुरू किया है, सबसे पहले मैं अपनी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं ट्रेनिंग्स लेना शुरू करूंगा। जो अमर होता है वो ये कोर्स करना शुरू करता है नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें। एवरी सिंगल डे वो एक वीडियो देखना शुरू करता है, पहले वो सबसे पहला ये काम करता है। अकबर भी ये कोर्स ले लेता है, बट अकबर क्या करता है वो कभी वीडियो देखता है कभी नहीं देखता, वो इतना सीरियस नहीं लेता। एंथनी ये डिसीजन लेता है कि मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, मुझे कोर्स की क्या जरूरत है, अब मैं आ गया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं तो कर जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा इस बिजनेस के अंदर। सो अब अकबर जो होता है वो सीरियस होता है इस बिजनेस के लिए। अब वो जैसे जैसे जो रोज चीजें सिखाई जा रही हैं वो उसे करना शुरू करता है। अकबर जब वीडियोस रेगुलर नहीं देखता तो जो वर्कशीट्स होती हैं, जो करने को बोला जाता है वो भी रेगुलर नहीं करता और इसलिए वो धीरे धीरे बहुत कम चीजें सीखता है। और एंथनी तो ट्रेनिंग पे ध्यान ही नहीं देता, उसे लगता है मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो बिल्कुल उसी तरीके से रहता है। अब अगर देखा जाए 1 महीने के बाद अमर, अकबर, एंथनी में बहुत ज्यादा चेंजेस बाहर से देखने में नहीं आते। 1 महीने के बाद एक्चुअल में अमर तो सीरियस होकर ट्रेनिंग ले रहा है, अकबर थोड़ी थोड़ी ले रहा है, एंथनी कह रहा है मुझे जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। पर उसके बाद क्या होता है, जो अमर होता है वो एक्शंस लेना शुरू कर देता है, वो प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर देता है, वो इन्विटेशंस करना शुरू कर देता है, वो प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देता है। अकबर भी कुछ इन्विटेशंस करता है, कुछ प्रोस्पेक्टिंग करता है, कुछ प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देता है, पर जो एंथनी होता है वो ज्यादा सीरियस नहीं लेता।
वो कभी कभार किसी को प्रेजेंटेशन दे दी, कभी किसी को वो बीओपीपी में ले आया, वो वेन्यू मीटिंग में ले आया, तो उसे लगता है ठीक है मैं काम तो कर रहा हूँ। अब तीनों 1 महीना और काम करते हैं, 2 महीने के बाद भी 2 मंथ्स हो जाते हैं, 60 डेज हो जाते हैं। अभी बाहर से देखने में कुछ बहुत ज्यादा विजुअल चेंजेस नहीं आए। अमर ने कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया, उसका थोड़ा सा चेक आ जाता है। अकबर भी 2-4 लोगों को ज्वाइन करा देता है, उसका भी कुछ चेक आ जाता है। एंथनी भी बाई चांस 1-2 लोगों को ज्वाइन करा देता है, उसके भी कुछ चेक्स आ जाते हैं। तो अभी बाहर से देखने में तीनों एक जैसे हैं, एक जैसा उनका काम चल रहा है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए। पर 90 डेज के बाद क्या होता है, जो अमर होता है वो अपनी कंपनी में एक प्रेस्टिजियस लेवल अचीव कर लेता है। उसकी कंपनी का जो डायरेक्टर लेवल होता है, मैनेजर लेवल होता है, जो एक अच्छा लेवल होता है, वो उसे अचीव कर लेता है। अकबर जो होता है वो अभी भी उसी पोजीशन पे होता है, उसका थोड़ा सा तो ग्रोथ हुआ होता है बट बहुत ज्यादा नहीं होता। और एंथनी तो वहीं का वहीं होता है। अभी जो अकबर और एंथनी है वो अमर के बारे में बात करते हैं कि यार अमर की तो किस्मत चल रही है, उसे तो लोग मिल रहे हैं, वो तो अच्छा कर रहा है, किस्मत की बात है। 120 डेज में क्या होता है, जो अमर होता है वो अपनी कंपनी के अंदर एक प्रेस्टिजियस लेवल के बाद एक टारगेट और अचीव कर लेता है। वो एक टूर पैकेज जो उसकी कंपनी की तरफ से मिल रहा होता है वो उसे भी अचीव कर लेता है। जो अकबर होता है वो वहीं का वहीं होता है, उसको बेसिक इनकम आ रही होती है, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता, बट वो देखता है कि अमर ने टारगेट अचीव कर लिया तो हमारा फ्रेंड था। अब एंथनी बोलता है अरे यार उसका लक चल रहा है और कुछ नहीं है, हम क्या मेहनत नहीं करते, हम क्या काम नहीं करते, उसका बस थोड़े बहुत लोग मिल रहे हैं, लोग चल गए उसके, तो ऐसा हो रहा है। पर अमर पहले दिन से सीरियस था, उसने पहले दिन से ही ट्रेनिंग्स पे ध्यान दिया, उसके बाद उसने प्रेजेंटेशंस दी, उसने प्रोस्पेक्टिंग करी, उसने इनविटेशंस करी, उसने डेफिनेटली ज्यादा एफर्ट डाले। अगर हम उसके बाद बात करें 180 डेज के बाद क्या होता है, 6 महीने के बाद जो अमर होता है अपनी कंपनी के अंदर वन ऑफ द टॉप लीडर्स में से एक बन जाता है। जो अकबर होता है वो वहीं का वहीं होता है, वो वैसे ही देख रहा होता है चीजों को, उसकी थोड़ी बहुत इनकम आ रही होती है। पर जो एंथनी होता है वो कहता है नहीं, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग या तो मेरे लिए है ही नहीं, या फिर जो लोगों का लक होता है वही इसे कर पाते हैं, जिन लोगों का थोड़ी सी किस्मत चमकती है वही कर पाते हैं। भाई अब एंथनी अमर को बोलता है यार तेरी तो किस्मत चल गई, हो सकता है मैं ना करूं। और एट दी एंड जो एंथनी होता है वो ड्रॉप करने का डिसीजन ले लेता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को ड्रॉप कर देता है। जो अकबर होता है वो स्ट्रगल करता है क्योंकि उसने उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारे, उसने उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया। बट जो अमर होता है वो अपनी कंपनी का टॉप अचीवर बन जाता है और वो ऐसे रिकॉर्ड्स बना देता है जिन्हें कोई ब्रेक नहीं कर पाता। सी एकदम से कुछ नहीं हुआ। सो यहाँ पर आपने समझा जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब ये तीनों जीरो पर थे उन्होंने क्या डिसीजन लिया। हो सकता है आज आप ये फील करते हो कि मैं जीरो पर हूं, पर आप अकबर और एंथनी की तरह मत बनना, आप अमर की तरह बनो कि आप यहां से शुरू कर रहे हो पर आपको स्नोबॉल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टॉप पे जाना है। सो एवरी सिंगल डे फ्रॉम दिस वेरी डे यू बिकम सीरियस, काम करना शुरू करो। लोग कुछ भी बोले, लोग कुछ भी करें, इन दोनों के इन्फ्लुएंस में बताओ। आप जो हो, जो सोच रहे हो, जैसा आपको अचीव करना है उस हिसाब से एक्शंस लो। एंड ये जब स्नोबॉल इफेक्ट आपके लाइफ में आएगा, जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी बन जाएगी। बट वो आता है स्ट्रगल से, वो आता है कॉन्टिन्यूस एफर्ट से, वो आता है सेल्फ कंट्रोल से। सो ये स्नोबॉल इफेक्ट प्रोड्यूस करो, यू विल गेट द कंपाउंडेड ग्रोथ। अब फाइनली यू हैव अ चॉइस टुडे, आपके पास चॉइस है क्या करना है। इस वीडियो के बाद आपको काम करना है या सो जाना है। आपको इस वीडियो के बाद अपनी सक्सेस की तरफ वो चीजें जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो अपने फॉर्च्यून के लिए काम करना है, या फिर आपको लेजी होके बेड पे टीवी देखना है। व्हाट डू यू वांट? यू हैव अ चॉइस। आपके पास जब चॉइस है देन चूज द बेटर वन। एंड आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है कि जैसी मुझे लाइफ चाहिए, अगर मुझे वैसी क्रिएट करनी है, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई एम टू डू, गो टुवर्ड्स दैट। आगे बढ़ते हैं, टीम के अंदर स्नोबॉल इफेक्ट कैसे आएगा। ये तो हुआ आपके पर्सनल लेवल पे। टीम के अंदर वी ऑल नो हम इस बिजनेस को अकेले शुरू करते हैं, अकेले। अगर हम अकेले शुरू करते हैं और उसके बाद हमें टीम प्रोड्यूस करनी होती है, वी नो दिस नाउ कि वो टीम मल्टीप्लाई करती है। वो टीम किस कदर मल्टीप्लाई कर सकती है
आई टेल यू अ स्टोरी। एक बार क्या होता है, एक गांव के अंदर एक बहुत गरीब इंसान रहता है। वो गरीब इंसान जो होता है उसमें एक टैलेंट होता है कि वो बहुत अच्छी कविताएं सुनाता है। अब एक बार उसके घर में इतने लाले पड़ जाते हैं कि खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। उसकी बीवी बोलती है, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, बस जाओ, इतने समझदार हो ना तुम, दुनिया तुम्हें समझदार बोलती है, तो जाओ और पैसे लेकर आओ, खाना लेकर आओ, घर में बच्चे भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। डू वट एवर यू वॉन्ट, बट हमें कुछ भी हो जाए, हमें घर में खाने को चाहिए, हमें पैसे चाहिए। तो वो गरीब इंसान जो होता है वो सीधा चले जाता है राजा के पास। जो उस गांव के आसपास के सारे गांव का जो राजा होता है उसके पास वो चला जाता है। अब जब राजा के पास जाता है वो गरीब इंसान, तो बोलता है कि महाराज, मैं बहुत अच्छी कविताएं सुनाता हूँ, और अगर आपने एक बार मेरी कविताएं सुन ली तो आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आप खुद बोलोगे जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा। तो उस राजा वो इंसान को बोलता है, उस गरीब इंसान को बोलता है, अगर तुम्हारी कविताएं इतनी ही अच्छी हैं तो सुनाओ, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो राजसभा के बीचों बीच में वो जो गरीब इंसान होता है अपनी कविताएं सुनाना शुरू करता है, और जब कविताएं वो सुनाता है, राजा और उसके जितने भी दरबार में लोग होते हैं वो सच में इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो ये इंसान है इतना ज्यादा टैलेंटेड है, इसके अंदर इतना टैलेंट है। अब उस टैलेंट से इंप्रेस होके जो राजा होता है वो बोलता है, मांगो, तुम क्या मांगते हो, मैं दूंगा तुम्हें। तो जो गरीब इंसान होता है वो कहता है, महाराज मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपके दरबार में यहाँ पे एक शतरंज रखा हुआ है, एक चेस बोर्ड रखा हुआ है, आपने चेस का बोर्ड देखा है ना, वो चेस बोर्ड, वो शतरंज रखा हुआ है। आप बस मुझे इतना सा करिए, उस शतरंज के पहले खाने में आप मुझे सोने का एक सिक्का दे दीजिए, और हर खाने में आप उस सिक्के को बस डबल कर दीजिए, बस ये चेस बोर्ड भर जाए, महाराज मुझे बस इतना सा दे दीजिए। तो राजा कहता है, मैं यहाँ का महाराज हूँ, कुछ मांगना था तो कुछ बड़ा ही मांगते, ये एक सिक्के से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा। वो कहता है, महाराज मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे बस इतना ही दे दीजिए। राजा कहता है, मैं वचन देता हूँ, पूरे दरबार के सामने बोलता है, मैं वचन देता हूँ कि इसे यही के यही ये सिक्के मल्टीप्लाई करके दे दिए जाए, मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो राजा वचन दे देता है, वापस नहीं ले सकता। तो होता क्या है, वो जो इंसान होता है उसके सामने राजा अंदर से आदेश देता है कि जाओ, जो राज हमारा खजाना है, जो राज का खजाना है, वहां से सिक्के लेकर आओ और इसे यहाँ पे दो। तो वहां से खजाना लाया जाता है, और जैसे उसने बोला कि शतरंज के पहले बॉक्स में, पहले खाने में एक सिक्के को रख दिया जाता है। तो पहले खाने में एक सिक्का आता है, दूसरे खाने में कितने हो जाते हैं, 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, और ऐसे बढ़ता जाता है। 10वें खाने तक आते आते जो संख्या पहुंच जाती है वो पहुंच जाती है 512। 512 सिक्के हो जाते हैं 10वें खाने तक। पर उसके बाद क्या होता है, 20वें खाने तक आते आते जो संख्या पहुंच जाती है वो पहुंच जाती है 5,24,288। अब 5 लाख सिक्के 20वें खाने तक आ जाते हैं। राजा सर खुजाने लग जाता है, ये क्या हो गया, ये मैंने किस चीज का वचन दे दिया। पूरे चेस बोर्ड में 64 खाने हैं, 64 बॉक्सेस हैं, और अभी 20वें बॉक्स तक मल्टीप्लाई होते होते 5,24,288 सिक्के रख दिए गए हैं। राजा को टेंशन हो जाती है कि उसने क्या बोल दिया। अब सिक्के लाए जा रहे हैं, जो उसका खजाना है वो खाली होता जा रहा है, अंदर से सिक्के आते जाते हैं। अब उस चेस बोर्ड के जब आधे उसके मिड तक पहुंचते हैं, तो 32वें खाने में जब पहुंचते हैं तो वहां पे संख्या पहुंच जाती है सिक्कों की 214,74,83,648। 214 करोड़ सिक्के वहां पे रख दिए जाते हैं। राजा का जो खजाना है वो खत्म हो जाता है। 32वें खाने तक आते आते राजा का खजाना खत्म हो चुका होता है पूरा। वो सारा का सारा पैसा, वो सारा का सारा खजाना, गोल्ड कॉइन्स वहां से खजाने से निकल के वो दरबार में पूरा ढेर लग जाता है इतने सिक्कों का। अब राजा कहता है, रोको इसे प्लीज। राजा अपने सिंहासन से उतरता है, अपना जो मुकुट होता है वो उतारता है और उस गरीब इंसान के चरणों में डाल देता है कि महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपका जो इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, जो आपकी इतनी बुद्धिमत्ता है, मैं इसे पहचान नहीं पाया। आप जरूर कोई बहुत बड़े इंसान होंगे, मुझसे गलती हो गई। और अब क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था, मेरे पास इससे ज्यादा आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप चाहें
तो ये जो पूरा राजपाट है ये मैं आपको सौंप देता हूँ। उस अभागे राजा को सिर्फ एक गलती के लिए, क्योंकि उसे स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में नहीं पता था, उसने उस इंसान को, उस गरीब इंसान को कम समझ लिया और इस वजह से उसका पूरा राजपाट चला गया। आज हो सकता है कोई इंसान आपको, हो सकता है आज आप गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आम आदमी, कोई खास आदमी, कोई हो सकता है बहुत अमीर आदमी आपको उस गरीब इंसान की तरह बहुत छोटा सा समझ ले कि ये क्या मांगेगा, ये क्या कर लेगा, पर उसे नहीं पता कि तुम्हारे पास स्नोबॉल इफेक्ट है। तुम आज अकेले हो, वो एक सोने का सिक्का है, पर 10वें खाने तक आते आते 512 लोगों की टीम बन जाएगी। और अगर ये मल्टीप्लाई होता रहा तो आप क्या कर जाओगे, लोग सोचते हुए हैरान हो जाएंगे, सर खुजाने लग जाएंगे और आपके सामने जैसे उस राजा ने अपना मुकुट उतार के रख दिया, लोग आपको सलाम करने लग जाएंगे, आपके तरफ अपना सर झुकाने लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास ये स्नोबॉल इफेक्ट वाला बिजनेस है, उनके पास नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, वो लोग नहीं है, और क्योंकि वो आपके सामने अपना सर झुकाएंगे तो आपके पास कितनी बड़ी टीम होगी आप सोच सकते हो। लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। होता क्या है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जब आपका साइज बड़ा होता है, आपका ग्रेविटेशनल पुल भी बढ़ जाता है, आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हो। देखो, आपने सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूं, हम जो अर्थ पे हैं, हम यहाँ पे चिपके हुए हैं जमीन से, पर जब लोग मून पे जाते हैं तो वो हवा में बाउंस करने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है। जो मून है वो अर्थ से साइज में बहुत छोटा है, क्योंकि वो छोटा है इसलिए वहां पे ग्रेविटी कम है। आर यू गेटिंग इट? जो मून छोटा है साइज में तो ग्रेविटी कम है, अर्थ की ग्रेविटी बड़ी है। जो जुपिटर है वो अर्थ से कई हजार गुना बड़ा है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल और ज्यादा है, और सूरज का ग्रेविटेशनल पुल और ज्यादा है। तो हर चीज का ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो चीज जितनी बड़ी होती है उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना बड़ा होता है। तो जैसे जैसे आपकी टीम का साइज बढ़ेगा, आपका मास बढ़ेगा, आपका ग्रेविटेशनल पुल, आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है बढ़ जाएगी। लोग खुद ब खुद आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे, आपको ज्वाइन करना चाहेंगे, पर उसकी शुरुआत होगी अकेले। आज आप अकेले हो, आपका ग्रेविटेशनल पुल कुछ नहीं है, कोई नहीं आ रहा आपके साथ, पर आपको मल्टीप्लिकेशन की ताकत में बिलीव करना है। लोग जो आप सिखाओगे, जो हम सिखा रहे हैं, इससे डुप्लीकेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब टीम मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो ग्रेविटेशनल पुल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने टीम मल्टीप्लिकेशन गोल सेट करने हैं। कैसे? मैं कहता हूं आज आपकी टीम में 10 लोग हैं, सिर्फ 10 लोग हैं आपकी टीम में, क्या एक महीने के अंदर, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप एक नया इंसान रिक्रूट कर सकते हो पूरे 1 महीने के अंदर? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो। मैं कहता हूं अगर मैं महीना छोड़ो 1 हफ्ते की बात करूं, क्या 1 हफ्ते में एक इंसान रिक्रूट हो सकता है? आप कहोगे हो सकता है, जो टारगेट ले लोगे वो हो सकता है। सो यहाँ पे आप एक टारगेट बनाओ एक डेडलाइन के साथ कि हर इंसान को, आपकी टीम में 10 एक्टिव लोग हैं, 10 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपकी टीम में। सो जो 10 लोग हैं, जो 10 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हर इंसान को, एक इंसान को रिक्रूट करना है। एवरी डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स टू साइन अनदर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक और डिस्ट्रीब्यूटर को साइन अप करना है। इसका आप एक गोल डिसाइड कर दो, टाइम डिसाइड कर दो। ये जो टीम मल्टीप्लिकेशन गोल है, लेट्स से हमने डिसाइड किया कि 1 हफ्ते के अंदर हर इंसान एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कराएगा, या 10 दिन के अंदर कराएगा, या महीने के अंदर कराएगा, आप डिसाइड करो। आपने लेट से महीने का एग्जांपल लिया कि 1 महीने के अंदर हर इंसान अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराएगा तो 10 लोगों की टीम 20 लोगों की हो जाएगी 1 महीने के अंदर। 20 लोगों की टीम अगले महीने 40 लोगों की हो जाएगी, अगर हर इंसान एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराता रहे। उसके बाद 80 और उसके बाद 160, यहां तक आप पहुंचो, उसके बाद आपको मेरी जरूरत नहीं है। 160 लोगों की टीम के बाद आपका ग्रेविटेशनल पुल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और लेट से ऑलरेडी आपकी टीम 50 लोगों या उससे ज्यादा की है, तो 50 के बाद सीधा फिगर जाएगी 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 400, 400 के बाद 800। यू विल बी बैंगिंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कर रहे होगे, और अगर आपके पास इससे ज्यादा लोग हैं, लेट से आपके पास 100, 200 या 1000 लोग हैं, तो मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हो क्या होगा? आप
क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या स्नोबॉल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, आपको आइडिया नहीं है अभी। सिर्फ डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन पे जाओ, वो चीजें करो जो चीज आपकी टीम डुप्लीकेट कर सकती है, उन्हें ट्रेनिंग दो। एंड मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे विद इन 1 ईयर, आई एम प्रॉमिसिंग यू, यू विल बी वन ऑफ द टॉप लीडर्स इन योर कंपनी। हो सकता है सबसे ज्यादा पैसे आप कमा रहे हो सकता है आप ऐसे रिकॉर्ड्स बना दो जो कोई तोड़ ही ना पाए। सोचो ना बड़ा, किसने मना किया? सोच पे किसी को कंट्रोल है? किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं है सोच पे। तो जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। एंड फाइनली, मेक ओनली 1 पर्सन ज्वाइन। अगर आपने एक इंसान को ज्वाइन कराने का फॉर्मूला अपनी टीम में लगा दिया, टीम मल्टीप्लिकेशन में, you will be banging on in network marketing. So finally, produce this snowball effect on both personal and team level, and I will see you in the next video. Till the time, go self-made.